अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं इस मुल्क का बच्चा, मैं अपनी पूरी आवाम से एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, खुदा ना इस वीडियो को पूरा देखें प्लीज़। यूँ समझ लें कि अगर अपने घर वालों से ही प्यार है ना, पता है आपको, मेरे हाथ शिवर कर रहे हैं। जो मुल्क का हाल है, जो आज का बच्चा, आज का बड़ा, मैं बहुत मजबूर होने के बाद मैं खुद अपने आप में वो कैरेक्टर लेके आ गया, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा चीज़ों में, प्रोसेस में, पता नहीं अप्रूव होती है स्टोरी नहीं होती, बट जो हालात है तो मैं मजबूर हूँ। जो मुझे एक्टिंग का भैया कोई शौक नहीं है, मैं बिल्कुल सीरियस कह रहा हूँ, मुझे कख एक्टिंग नहीं आती। मगर जहाँ बात है ना मेरे मुल्क की तो ये बात ना हर एक शख्स जान ले, हर एक शख्स जान ले, जहाँ बात मेरे मुल्क की है ना, तो वहाँ मुझे सब आता है। मैं इस मुल्क का बच्चा हूँ और ये हर यूथ को समझाना बहुत ज़रूरी है। मेरी यूथ ये बात जानती है कि हम बेहद कम रोते हैं हम हम बहुत कम रोते हैं, लेकिन साहब रोने के बाद अगर ऐसे आंसू साफ करने के बाद हम खड़े होते हैं ना, तो हम बहुत ताकतवर हैं हम मुसलमान, ये बात हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारा सिर्फ प्रॉब्लम इतना है कि हम आज से क्यों तय नहीं कर रहे कि हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को राय अमल पर लेकर आते हैं। हम ब्लेम गेम नहीं करते, हम ब्लेम गेम नहीं करते किसी पे यार। छोटा बड़े को ब्लेम देता है, बड़ा उससे बड़े को ब्लेम देता है, उससे बड़ा उससे बड़े को ब्लेम देता है, उससे बड़ा उससे बड़े बंदे को ब्लेम देता है। ओ भाई, ब्लेम गेम बंद करो। हमें हर इंसान को अपना आप देखने की ज़रूरत है। मैं अपना आप देखना शुरू हो रहा हूँ, आप भी अपना आप देखें। कोई माँ की गोद से नहीं सब कुछ सीख के आया, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। अगर आज हमारा मुल्क, हमारी आवाम अगर इधर उधर भटके हुए हैं तो वो माँ की पेट से ये सीख के नहीं आए थे। हमें संभालना है, हम आपस में मिल के संभालेंगे। मैं माँ की पेट से सीख कर नहीं आया था सब, मैंने सीखा है रहते हुए, समझा है। इसी तरह मेरी मुल्क की जितनी यंग जनरेशन है उसको भी पता है, बस उसको राइट वे चाहिए। वो बताएगा कि वो यंग जनरेशन है, वो बताएगा कि वो मुल्क से मोहब्बत करता है। उसको राइट वे नहीं मिल रहा, वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही। मेरी फिल्म का सबसे बड़ा मकसद ही यही है। मैं थोड़ा सा अगर आता हूँ इस बात से कि प्लीज़ कोई भी इस वीडियो को पर्सनल ना ले, कोई शख्स इसको, ये मैं पूरे पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ और मैं पाकिस्तान के एक बच्चा हूँ यार। मैं बिल्कुल बिल्कुल एक ज़मीन के बराबर, मतलब मैं ज़मीन पर बैठ कर वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा और क्या बताऊँगा कि मैं इस मुल्क का बच्चा हूँ। मुझे नहीं चाहिए लाइफ में शशके, नहीं चाहिए मुझे शशके, क्योंकि शशके वाले हालात नहीं हैं इस मुल्क के हमारे। इस दौरे अफरा तफरी ने हमारी बजा के रख दी है हम सबकी। हम महंगाई को रो रहे हैं, हम मसलों को रो रहे हैं, हम मामले को रो रहे हैं। ये सब तो होना था, होना है, बिल्कुल होना है। मेरा दीन भी ये सब बता रहा था, मेरे दीन ने ये सब बताया है कि निशानियाँ ऐसी होंगी जिनसे ज़ाहिर होने लगेगा कि क़यामत के करीब जा रही है आवाम, दुनिया, लोग।
लेकिन हम क्या क्या जवाब देंगे अल्लाह पाक को? मैं अपनी बात अगर कर रहा हूँ, भैया मेरे कोई अमाल नहीं है ज़िंदगी में, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्या अल्लाह को मुंह दिखाऊंगा? मैं क्या अल्लाह को मुंह दिखाऊंगा? मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ सोच रहा हूँ क्योंकि जितना अल्लाह ने शायद मुझे नवाजा है, तो या जो मैं 3 टाइम खाता पीता हूँ, तो शायद मेरे अमाल तो ऐसे नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक मुझे खिला रहा है, अल्लाह पाक मुझे अच्छा खिला रहा है, अच्छा पिला रहा है, अच्छा रख रहा है। पता है बात क्या आ रही है सारी? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, ऐसे ही है। अगर प्रोनाउंसिएशन में मसला हो तो खुदारा मेरे लफ्ज़ों को मत पकड़ना। एक जगह मैंने पढ़ा था, वहाँ लिखा हुआ था यहूदी ने कहा था, पता है क्या कहा था? उस कैरेक्टर में आता हूँ और बताता हूँ। ये खुद लिखा है, सब कुछ किया ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। उसने कहा था हम तुझ जैसा दूसरा पैदा ही नहीं होने देंगे, और उसको मेरी आवाम ना, मेरी आवाम ये जवाब दे रही है कि तेरी क्या औकात, तेरी क्या औकात। हम औलाद आदम हैं, हम औलाद आदम हैं, हमें पता है सब्र क्या होता है, हमें पता है डिसिप्लिन क्या होता है। अगर हमें ना पता होता ना, तब क्या कहते हैं मुजाहिद, हमें पता है किस तरह लेकर चलना है दीन को। और ये जो औलाद आदम है ना, ये पूरी दुनिया पे राज कर सकती है। अशरफुल मखलूक़ात है, हल्की बात नहीं है। किसी को हमने बोलना नहीं है, हमने करके राय अमल दिखाना है। राय अमल पता है इतना आसान है। हमने आज से, अभी से, अब थोड़ा सा मूड चेंज करता हूँ, एकदम सीरियस मूड हो गया बहुत। तो अब हम थोड़ा सा लाइट वे में जाएंगे ताकि कोई भी फ्रस्ट्रेट ना हो, कोई भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना ले किसी बात को। हम नॉर्मल वे में बात करें, ठीक है? मैं ऊपर से नीचे तक के हर तबके के बंदे की बात करूँगा। ये जो मेरी आर्मी है, मेरे मुल्क पाकिस्तान की आर्मी है, नेवी है, जितनी फोर्सेस हैं, एयरफोर्स है और लाइक रेंजर्स है, पुलिस है, सब की बात कर रहा हूँ। जितने भी लोग हैं, हर शख्स अपना काम कर रहा है, हर शख्स अपना काम कर रहा है। कोई दूसरे मुल्क से कभी कुछ करने का सोचे तो सही, हमारी आर्मी खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी बात से एक बात को ज़रूर जोड़ता हूँ। मेजर साहब हैं, उन्होंने लाइफ में मुझे समझाया था, सिखाया था कि बेटा लाइफ में ना, जब आप कुछ पॉजिटिव सोचते हो और करना चाहते हो ना, वो आप कर लिया करो। बात के लिए तो अल्लाह है ना, है ना? तो लाइक अभी बहुत से लोग ये बोलते हैं कि लाइक फला के बारे में बात ना करो, ढिमका के बारे में बात ना करो, वीगो डाला आ जाएगा, ब्लैक वीगो आ जाएगी। ओ भाई मुझे तो कोई डर नहीं है ब्लैक वीगो का, मेरे मुल्क की आर्मी है भैया, मैं फ़ख्र करता हूँ इस बात पे। मेरे मुल्क की फोर्सेस हैं, जो आता है मात खा के नाश्ता करके फिर जाता है। तो खुदारा हर शख्स ऊपर से नीचे तक, हर बंदा, हर शख्स अपना काम कर रहा है, बस हमें अपना वे सही रखना है। कोई कारोबारी है, कोई जॉब वाला बंदा है, कोई लाइक किसी भी फील्ड में है, कहीं भी है। अगर मैं ये भी बताऊँ ना कि अगर आज हमारे मुल्क में मैंने बहुत सारे ऐसे पंप देखे हैं, पेट्रोल पंप, जहाँ पे हमारी बहनें पंप पे हैं,
वो जॉब कर रही हैं वहाँ पे, बट उनके वे ऐसे होते हैं कि लाइक लगता है कि यार वो परेशान है, वो जब ही घर से कमाने निकली है, परेशान है, कमाने निकली है। इसका मतलब मेरी आवाम में गैरत है, मेरी औरत बहुत अच्छी है, इसका मतलब मेरा मर्द बहुत अच्छा है मुल्क का। तपती हुई धूप में निकलता है, मजदूर भी काम कर रहे हैं और सब काम कर रहे हैं, हक हलाल की कमा रहे हैं और खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर शख्स जिस भी ओहदे पे बैठा है, हर ओहदे पे हर बंदा अपना काम सही कर रहा है। इस वीडियो को कोई भी पर्सनल ना ले, इस वीडियो को समझने की कोशिश करें, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। गोरे ने क्या किया, उसको पता है भाई, उसने कुरान समझा हुआ है, उसको पता है कुरान क्या समझा रहा है, उसको पता है, क्योंकि उसने कर ली रिसर्च। अब वो उसने ये किया कि उसने ये प्लान कर लिया कि लाइक अब इनको ऐसे आपस में कैसे पागल बनाना है, समझ रहे हैं? उसने समझ लिया इस बात को। उसने सबसे पहला गेम क्या किया, अब ये मेरा सीन है बेसिकली, ये मैं जिस तरह शूट चाहता हूँ, जिस तरीके की लाइक यार कसम से अगर हो जाए ना, मैं तो इवन बहुत कोशिश में लगाऊंगा ऐसा हो जाए। कुछ लोगों से मेरी बात भी चली है, तो बहुत आसान है। अब मैं एक टीचर बन जाता हूँ, ठीक है, आप मुल्क में जितनी भी आवाम है ना, उसमें लाइक आप एक स्टूडेंट बन के थोड़ी देर, यार मैं इस मुल्क का ही बच्चा हूँ यार, मैं ज़मीन पे बैठा हूँ, मेरी हालत देखो, मैं ना चौड़ा हो रहा हूँ ना कुछ हो रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बताने बैठा हूँ हर एक बात। देखें, सबसे पहले गोरे को पता है कि हम तो वैसे ही अशरफुल मखलूक़ात, और हमारे तो दीन में है शहादत का दर्जा तो अल्लाह पाक वैसे ही कबूल फरमाते हैं, तो उसको पता है जी हमें तो मौका चाहिए हमारे मुल्क को, चाहे वो हमारी आर्मी हो, चाहे वो हमारा नॉर्मल इंसान हो, चाहे कोई भी हो, सबको पता है। गोरा भी ये बात जानता है, वो पता है, वो तो ना डरपोक है, उसने लाइक हमें ना सिर्फ एक अच्छे खासे हम वे पे चल रहे थे, उसने कुछ सालों पहले से ना, कुछ शायद 10 साल लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की वर्किंग है, 12 साल की उसकी वर्किंग है, उसने उस 12 साल की वर्किंग में ना हमारी बहुत सारी जड़ें काट दी। लेकिन अब ये नहीं होने दूंगा क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पता है जी कैसे लेके चलना है। अब एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये रिमोट से दे देता हूँ मिसाल, कि हम ये मोबाइल ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, हम मोबाइल ऐसे क्यों यूज़ नहीं करते, ऐसे 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 ही यूज़ करते हैं ना। अब एक लॉ बताता हूँ आपको। लॉ कहता है कि ये जो आपका दिमाग का ये वाला हिस्सा है ना, ये आपकी पूरी बॉडी चलाता है। अब ये चीज़ तो आप डॉक्टर से भी कंफर्म कर सकते हैं, तो ये चीज़ ना आपका पूरा निज़ाम चला रहा है, आपकी आंखें पूरी बॉडी सिग्नल्स देता है, और इंटरेस्टिंग होने वाला मैटर। तो अब वो ना ये दिमाग सिग्नल देता है। अब एक हाफिज़ बच्चा ना, अच्छा ये सब आपको मे बी पॉसिबल, सारी वीडियोस और वो जो मैंने टीजर्स अपलोड किए थे, लाइक रील्स जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली मेरी कैंपेन थी। अब मैं अपनी पूरी फिल्म की बात कर रहा हूँ। गोरे को पता था कि इसको कैसे एक रोबोट जैसी ज़िंदगी देनी है, ठक सुबह ठक शाम, ठक सुबह ठक शाम। उसको पता था। उसने क्या किया, उसने, हाफिज़ बच्चा है, हाफिज़ बच्चा ऐसे पढ़ता है ना कुरान, ऐसे देख के, हाफिज़ बच्चा कभी ऐसे नहीं पढ़ेगा, कोई भी कुरान ऐसे नहीं पढ़ेगा, ऐसे पढ़ते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि ये तरीका किसने बताया है या कहाँ पे इस तरीके को मेंशन किया हुआ है कि ऐसे पढ़ना है, लेकिन सुभान अल्लाह मुझे ये तरीका जब समझ आया, मेरे दीन से, मेरे इस्लाम से मुझे मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को, मुझे अच्छा लग रहा है कि इतना आसान तो दीन है यार। जब नॉन मुस्लिम सिंगर
उसने इस्लाम कबूल कर लिया, वो मस्जिद बना रहा है वहाँ पर मुसलमानों को नमाज़ पढ़ाने के लिए, उसकी नीयत चेक करो, उसने समझा कुरान को, वो बोल उसको भी, वो तो अपनी लाइफ में चलता, उसको क्या ज़रूरत थी, उसने समझा, उसको पता चला इस्लाम क्या है। सुभान अल्लाह। तो अब गोरे ने क्या किया, गोरे ने ही किया, आपको दे दिए जी मोबाइल। सबसे पहले नेट बहुत स्लो स्लो चलता था, अगर आज से मैं 14-15 साल पुरानी बात करूं तो बहुत स्लो 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 ऐसे ऐसे चलता था। अब ज़रा मैं अपने टीचर वाले अंदाज में समझा देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे ना ये सीन अब चेंज होगा, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जानी एक बात सुन, बहुत आसान सा मैटर है, इतना आसान है, इतना आसान है, तू पूरी वीडियो देख ले और आगे की वीडियो भी देख ले, सीरियसली कह रहा, देख। तेरा हाथ मोबाइल आया, तूने मोबाइल ऐसे रखा, अब तू उसको ऐसे 1-1 घंटा देखता, 1-1 घंटा देखता है, ऐसे देख ले भाई, ये वाले कैमरे से देख ले। तो 1-1 घंटा तू इसको ऐसे देखता है मोबाइल को ना, उससे होता क्या है, एक हाफिज बच्चा जब पढ़ रहा होता है ना ऐसे, तो आँखों से वो उसके दिमाग तक सिग्नल जाते हैं, दिमाग से उसके अंदर घूमते हैं और वो कुरान को याद कर लेता है। कहिए सुभान अल्लाह। क्योंकि ये जो वेन्स है ना, ये वेन्स बहुत ज़्यादा कैच रहती हैं जब आप ऐसे होते हैं। आप ऐसे हो गए ना तो इतना नहीं होगा प्रॉब्लम। इसलिए कुरान आप कितना पढ़ते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, बट उसमें याद होने लगता है। इसी तरह आज के मुल्क का जो बच्चा है, आज के मुल्क का जो बड़ा है, जितने भी लोग हैं वो थोड़े से हो गए यूज टू किस चीज़ के हो गए हैं, ऐसे रहने के ज़्यादातर। ये लेटे तो टेढ़े मेढ़े लेटे। बेसिकली सबसे पहला फॉल्ट हमारा ये हुआ, यहाँ से हमारी बर्बादी शुरू हुई। सीरियसली बता रहा हूँ, ये हमारी बर्बादी शुरू हो गई। पहले नेट हमारे पास बहुत थोड़ा था, बहुत स्लो स्लो ट्रैवल करता था, हमें भी तहम्मुल था, हम भी स्लो स्लो चलते थे, ट्रैवल करते थे। हमारे लिए ऑन दैट टाइम 24 घंटे ही थे, हम ऐसे ऐसे सबसे मिलते भी थे, सबके लिए वक्त भी निकलता था, मोहब्बतें भी बरकरार थी, लाइक सब कुछ था। ऐसा मान लें, ऐसा था। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से, 10 साल ले लो, 15 साल ले लो, आहिस्ता आहिस्ता नेट की स्पीड बढ़ी, 3G 4G ठक ठक सब चीज़ें, और हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल तेज़ करने लगे। वक्त तो तेज़ नहीं हुआ साहब, हम फजूल में तेज़ हो गए। तो गोरा इसमें कामयाब हो गया, पहली चीज़। क्योंकि गोरे की एक बात है, गोरा है ईमानदार, वो इस सेंस में ईमानदार है, वो बेईमानी नहीं करता, वो बेईमानी नहीं करता। कोई हम पे हमला क्यों करेगा, कोई हम पे हमला क्यों करेगा जब तक हम कोई हरकत ना करें, और हम क्यों हरकत करेंगे जब कोई हम पे हरकत नहीं करेगा। क्योंकि लाइक हम तो दीन इस्लाम के लोग हैं यार, हमारी फोर्सेस, हम आवाम, हम बड़े अच्छे हैं, हम फजूल में किसी से नहीं लड़ते, ना हमें लड़ने का शौक़ है। गेटिंग, इस बात को तो मानते हो। अब अगली बात पे आते हैं, तो उसने कैसे हमें बर्बाद किया, उसने लगाया हमें इंटरनेट पे, मोबाइल पे, वेबसाइट्स पे, बच्चों को, बड़ों को, सबको। अब मैं थोड़ा दोस्ती वाले माहौल में आ जाता हूँ ताकि लाइक किसी को गुस्सा भी ना आए, मेरी बात भी समझ आ जाए। और प्लीज़ यार समझ के रिएक्ट नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, हमने चीज़ों को लेकर चलना है। अच्छा, अब हुआ ये, जब नेट की स्पीड बढ़ी ना तो हम भी थोड़ा मशीन की तरह ट्रैवल करने लगे थे, अब उससे क्या हुआ, बाकी सब तो परफेक्ट चल रहा है, 24 घंटे ही हैं, बट हमें ऐसा लग रहा है दिन जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं। आप एक्सपीरियंस करके देखो, 1 हफ्ते मोबाइल के यूसेज तर्क कर दो, शदीद कम कर दो, दौरे हाजिर समझ आता रहेगा कि कैसे चल रहा है, क्या गलत हो रहा है, किसको कैसे सही करना है, सब कुछ खुद समझ आ जाएगा।
मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक हफ्ता ऐसा करके देखो, मोबाइल से थोड़ा सा दूर हो जाओ। देखो मुझे अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि लाइक कोई मेरी इन सब चीज़ों से, मतलब जो मैं क्लिप अपलोड कर रहा हूँ उससे कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, छोटे छोटे वीडियोस बना लेगा, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, अपने को कोई टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अभी बीच में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो लाइक वो ऐसे लोग हैं उनको कोई इतना ज़्यादा जानता नहीं है, बट वो ये कहने लगे कि लाइक मतलब अजीब अजीब बातें करने लगे मेरे साथ। भाई मैं क्यों किसी से डरूंगा, मुझे क्या डर है भैया किसी का। मैं तो हक की बात कर रहा हूँ, और हक की बात मुसलमान सीना चौड़ा करके करता है। गेटिंग पॉइंट। तो आप लोग मेरा साथ दें, एटलीस्ट इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना इतना सारा कंटेंट है कि एकदम मैं 5-5 मिनट में नहीं बता सकता यार, थोड़ी तो आप लोग हेल्प करो मेरी। बहुत काम की चीज़ है एकदम बताने पे। ये जो बच्चा है, ये जो यंग जनरेशन है, जो सबसे ज़्यादा है हमारे मुल्क में, तकरीबन 60% तो यंग होंगे, यंगस्टर्स ही हैं। तो उसको इतनी आसानी से 5 मिनट में नहीं समझा सकता, उसको थोड़ा सा बिठाना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो बैठेगा, जब वो बैठेगा इसको सीरीज़ की तरह एंजॉय करके देखेगा। अबे दफ़ा कर नेटफ्लिक्स, दफ़ा कर यार, छोड़ दे सब, अभी थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर ले, समझ ले बातों को, चीज़ें बहुत मुश्किल से जमा किया हूँ, बहुत मुश्किल से लिखा हूँ इन चीज़ों को। इसी तरह पड़ा रहेगा तो बर्बाद हो जाएंगे हम सब। थोड़ा और होश कर यार, थोड़ा होश कर जानी बबलू भूतनी वाले क्या हुए हो यार मैं सुन लो प्लीज़। उफ बेटा बहुत एनर्जी लगती है ये सब बताने में, ये सब समझाने में, वन टेक रिकॉर्ड करने में बच जाएगी इंसान की, बच जाती है। इतना मुश्किल होता है, कर रहा हूँ क्योंकि कोई गोरे ने भी इतने प्यार से नहीं समझाया होगा कभी हमें। किसी ने कोई ऐसे इंटरनेट पे वीडियो है तो मुझे दिखाओ जिसमें इतने प्यार से कोई लड़का, मेरी उम्र का लड़का समझा रहा हो, बिना गाली गलौज के, बिना किसी बदतमीजी के। यार बहुत मुश्किल से रोक रहा हूँ खुद को। इतने पेशेंस कैसे लेके आया हूँ, आर्मी से सीखा है। उनको पता है पेशेंस क्या होता है, उनको पता है मैनर क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सीखा हूँ बहुत सारी चीज़ें। समझ लो भैया, समझ लो बातों को। पेशेंस ज़रूरी है, हमारे अंदर सब्र ही नहीं रहा है, गधे की तरह दौड़ में भागे हुए हैं हम। इंसान और जानवर दोनों सेम लग रहे हैं, दोनों सेम लग रहे हैं, सिर्फ खा ही तो रहे हो। खा तो जानवर भी रहा है, इंसान भी खा रहा है। मैं लाउड नहीं होना चाहता, लेकिन मैं हो इसलिए रहा हूं क्योंकि समझ लो यार बातों को, सीरियस हो जाओ, थोड़ा पल्ले पड़ जाए तुम लोगों की बातें। मुझे अफसोस हो रहा है, हम तबाह हो जाएंगे यार इस तरह। तो हमें आपस में कनेक्ट होना है एक दूसरे से। मेरे दिन में ये बात थी ना कि मुसलमान बहुत सारे होंगे मगर समंदर में जहाज जैसे। कहीं तो कहीं तो लिखा सुना ही होगा यार। तो वो यही तो बट रहे हैं हम, हमें बटना ही तो नहीं है। पहले आज से 10 साल 15 साल पहले जाओ तो हमें पता होता था कि हमारे पड़ोसी के घर में खाने को है कि नहीं है, तो हम भिजवाते थे। आज हमें नहीं खबर, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। आज हमें नहीं पता, आज हमें नहीं पता भैया, आज हमें पता ही नहीं है कुछ। आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं, मैं आज भी खा लूँ, मैं कल भी खा लूँ, मैं एक हफ्ते का स्टॉक भी करके रख लूँ, और आने वाले 2 साल बाद की प्लानिंग भी अभी से करना शुरू कर दूँ। यार प्लानर वो बैठा हुआ मेरा रब, अल्लाह अकबर। अब इस बात को, ज़बान को ना पकड़ लेना क्योंकि मैं फ्लो में बोल गया, क्योंकि अल्लाह पाक को हम ये नहीं कह सकते कि लाइक वो बैठे हुए हैं या खड़े हुए, कुछ नहीं कह सकते। वो बस मैं एक जर्नली बात में कह गया। और ये जितने हमारे मुफ्ती हैं वो ये बात समझेंगे कि लाइक बहुत संभल के वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि कोई ऐसा अल्फाज ना हो जिस पे मेरी आवाम खड़ी हो जाए फ़ौरन से। अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक ने तो इंसान को कहा है ना कि खाना पीना मैं नवाजूंगा तुझे, तू फिक्र क्यों करता है, तवक्कल करके देख। क्यों नहीं ला रहा है यार तवक्कल। शैतान तो बहकाएगा हर चीज़ से, भूख से, प्यास से,
टेंशनों से, मसलों से, हर चीज से शैतान बहकाएगा, अल्लाह पाक से दूर करेगा। तुझे नहीं होना, तुझे नहीं होना दूर। ऐसी की तैसी शैतान की कैसे बहका सकता है? नहीं बहकाएगा हमें। समझो और राय अमल भी दो। राय अमल चाहिए, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हो गया, बहुत ज़रूरी हो गया है। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करो, अपने ख़ानदान वालों को करो, जिससे बात भी नहीं करते हैं ना उस तक को पहुंचा दो। नेकी कर दो, अल्लाह खुश होगा। अच्छी बात सीखकर आगे पहुंचाने से अल्लाह पाक खुश होते हैं। यहाँ पर मैं किसी को तनकीदें नहीं दे रहा, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। हर शख्स इस दौर में अपना काम कर रहा है भैया, मगर सबसे पहले मोबाइल का यूज़ कम कर दो। दौर हाजिर खुद समझ आता रहेगा कि चल क्या रहा है दौर में और करना क्या है। बच्चा, यंग जनरेशन अगर आज मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उसको वक्त तो दो। मैं तमाम पेरेंट्स से कह रहा हूँ कि उसको वक्त दो, उसके साथ बैठो रोज़ाना, लेकिन उससे बात ज़रूर करो। वो नहीं लग रहा है यार मोबाइल में, नहीं लगेगा वो मोबाइल में, वो बर्बाद हो जाएगा मोबाइल यूज़ कर करके, क्योंकि वो जो मोबाइल में देख रहा है ना वो 24 घंटे उसकी आंखों में, उसके दिमाग में चल रहा है। वो एक अलग दौड़ में चल रहा है, उसका ट्रांस बहुत अलग हुआ है, क्योंकि वो लाइफ में पहली दफ़ा ये सब एक्सप्लोर कर रहा है यार। वो माँ के पेट से नहीं सीख के आया था कुछ भी। उसको लेकर चलो, अपने से छोटे को लेकर चलो यार, ये मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दौर हाजिर बहुत बुरा है और आगे और बुरा होगा अगर हम अभी से नहीं समझेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे भाई। मैं किसी मसलक की बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मुसलमान, लफ्ज़ मुसलमान बनना पड़ेगा, जमा होना पड़ेगा, एक जगह जमा होना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब मोबाइल का यूज़ कम करें। जब मोबाइल का यूज़ कम करेंगे ऑटो आपको दिन बड़ा लगने लगेगा। जब आपको दिन बड़ा लगने लगेगा तो आपको नमाज का टाइम भी मिल जाएगा, बावज़ू होने का भी टाइम मिल जाएगा, और फिर आपको फैमिली को टाइम देने को मिल जाएगा, आपको अपनी डाइट का ख्याल रखने का टाइम मिल जाएगा, आपको अपने जहन को सुलाने का टाइम मिल जाएगा। उसके बाद जब जगाओगे ना, क्योंकि लॉ कहता है दिमाग में ना लाखों वेन्स हैं, दिमाग में लाखों लेयर्स हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी में ओपन नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि हम दिमाग को सुकून देकर रहे हैं भैया। हमें तो 24 घंटे कम लगने लग गए। ये तो हमारा हाल हो गया। उसके लिए रोज़ाना खुद को सोने से पहले 5 मिनट दें। उस 5 मिनट में खुद को ये समझा के सुलाना है कि लाइक मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे अल्लाह पे भरोसा है, मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ, मुझे अल्लाह पे तवक्कल है। आज सोऊंगा और अगर कल ना भी उठा तो मेरा अल्लाह पूरा निज़ाम तो चलाएगा ना, क्योंकि किसी के आने किसी के जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह पाक निज़ाम चला रहे हैं। तो मैं अल्लाह पाक वाले मामलात अल्लाह पाक पे छोड़ता हूँ, और जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं अपनी नींद पूरी करके सुबह जब उठूँगा तो अपने काम मामला सारी चीज़ें करके घर आ जाऊँगा। ईमानदारी से काम करूँगा, किसी का हक नहीं खाऊँगा, चोरी नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। हम इन चीज़ों पर जल्द से जल्द अमल पैरा हो जाएं तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को मारना नहीं है, उसको ये वीडियो पहुंचा दो, वो सुनेगा, वो समझेगा यार। बच्चा बड़ा कोई भी हो वो सुनेगा, समझेगा, क्योंकि ये सिर्फ मोबाइल की वजह से मसनूई तख्लीक करदा गोरे ने एक क़यामत जैसा समा बना दिया है। क्योंकि आप देख लो ना, आज हम में सब्र नहीं है। अगर एक मिसाल मैं रोड की भी दे दूँ, अगर एक रोड पर 10 गाड़ियाँ हैं, 10 में से अगर आगे 2 रुक जाए तो पीछे 8 वाली फ़ौरन टेंशन में आ जाते हैं, जल्दी निकलना है, जाना है, जाना है, सब्र ही नहीं है। उस बंदे की गाड़ी ख़राब हुई हो, कुछ हो, कोई परवाह नहीं है, बस उसने निकलना है। सब्र पेशा तो हम भूल ही चुके हैं यार, लेकर तो आओ सब्र।
हमने हर चीज़ में मसले निकालने शुरू कर दिए। हम हर मामले पे, मैं हर मसले पे भी बात करूँगा। मैं पानी, बिजली, गैस, अखराजात, हर चीज़ का सॉल्यूशन सब हैं इसी स्क्रिप्ट में है यार। सब कुछ मैं बताता जाऊँगा, लेकिन एग्री करना, फिर एग्री करना लाजमी। हर चीज़ का हल दे रहा है इस्लाम मेरा दीन। बस हमारा दिमाग ख़राब हो गया जानी हम पगला गए जानी। हमें समझना होगा, बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे पाकिस्तान की आवाम में सब आ जाते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुददारा चीज़ों को जो मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें। कुछ नहीं होगा, मे बी पॉसिबल अल्लाह पाक आपकी इस अदा से खुश हो जाएं। मे बी पॉसिबल अल्लाह पाक मेरी इस अदा से खुश हो सकते हैं कि लाइक वक्त निकाल रहा हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह हूँ भाई, मजदूर आदमी हूँ यार, मैं मजदूर आदमी हूँ यार, लेकिन वक्त निकाल रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा हिस्सा डालो ना। सिर्फ स्टिल्स पोस्ट अपलोड कर देने से कुछ नहीं होगा, याद रखें मेरी बात। 2-2 मिलियन अपलोड करने से कुछ नहीं होगा। स्टिल्स पिक्चर्स अपलोड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राय अमल बताना है, वो राय अमल नहीं बता रहा कोई। तो मैं शुरू कर रहा हूं, तो मेरे साथ ही जुड़ जाओ भैया। इसको जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं। मैं फेमस भी नहीं होना चाहता भाई। मेरे पास जितने सब्सक्राइबर्स हैं, सिर्फ आओ और आगे लोगों तक पहुंचा दो। बस किसी तरह इन वीडियोस को आगे पहुंचा दो यार। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़। घर में माँ, बहन, बेटी, बीवी, सास, ससुर, जो भी है, किसी एक से तो मोहब्बत होगी ना, प्लीज़। थैंक यू।